धर्मेंद्र में तमाम तस्वीरें दिखा रहे थे, जानकारी दे रहे थे किस प्रकार से महाराष्ट्र में इस बार तैयारियां की गई हैं, मुंबई में इस बार तैयारियां की गई हैं। धर्मेंद्र, ये भी बताइए साथ साथ, क्योंकि कल जैसे कि हमने एक रिपोर्ट चलाई थी उसमें दिखाया गया था कि देखिए लाल बाग चा राजा का जब प्रथम दर्शन किए गए 1-1.5 घंटे के लिए, करोड़ों का तो इंश्योरेंस किया गया है। कौन कौन से मुख्य पंडाल हैं जहाँ सबसे ज़्यादा श्रद्धालु उमड़ते हैं और कितनी संख्या में पहुँचते होंगे श्रद्धालु? देखिए, इस तरह से अगर देखा जाए तो 5000 से ज़्यादा बृहन मुंबई महानगर पालिका में बड़े पंडालों ने अपना नाम दर्ज करा दिया है। और बृहन मुंबई महानगर पालिका के साथ साथ मुंबई पुलिस की नज़र उन पंडालों पर होने वाली है। लेकिन अगर टॉप 10 के पंडालों की बात करें तो लाल बाग के राजा का नाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा 200 मीटर की दूरी पर ही गणेश गल्ली है, मुंबई का राजा है। इसके अलावा खेतवाड़ी, चिंस पोखली, तमाम परेल का राजा। हम इस समय जहां मौजूद हैं साउथ मुंबई का इलाका है, और जब गणेश उत्सव यहां पर आता है तो ये धरती पवित्र स्थल हो जाती है। फिलहाल लाल बाग के राजा की तस्वीरें मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से यहां पर तैयारी चल रही है। और वाकई में इंश्योरेंस भी सारे ही पंडालों ने अपने करा रखा है। लेकिन इस समय वडाला जीसीबी जो गणेश उत्सव है 470 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कराने के बाद इस समय सुर्खियां बटोर रहा है। तस्वीरों में देखें कि किस तरीके से तिरुपति बालाजी के अवतार का थीम जो है लाल बाग के राजा को दिया गया है। तो मुख्य द्वार है ही, लेकिन जहां तक भी आपकी नजरें जाएं, देखिए किस तरीके से सज्जा सजावट की गई है। इस समय सड़क पर आपको गाड़ियां दिख रही होंगी, लेकिन आज रात 9 बजे के बाद लाल बाग के राजा के दोनों तरफ बैरिकेड्स लगा दिए जाएंगे और आज रात से ही एक अच्छी खासी लंबी कतार लाल बाग के राजा का दर्शन करने के लिए शुरू कर दी जाएगी। गौरतलब है कि सुबह 4 बजे से ही लाल बाग का जो मुख्य द्वार है उसे खोल दिया जाएगा। रोजाना लगभग 3 लाख लोगों से ज़्यादा श्रद्धालु सिर्फ और सिर्फ लाल बाग के राजा का दर्शन करने आते हैं। या फिर ये कहें कि लोग पहले अपने घर में जो 1 दिन की, 1.5 दिन की, 3 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की गणपति की स्थापना करते हैं, उसके विसर्जन के बाद अगर कोई दूसरा पंडाल होता है तो वो सीधे लाल बाग के राजा का दरबार होता है। कहते हैं मन्नतों के राजा हैं ये। इस बार तैयारी भी उसी रूप रंग में लाल बाग के राजा की गई है। जो आंकड़े इस समय हमारे पास आए हैं, सोचिए कि किस तरीके से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुंबई पुलिस ने अपने कंधों पर जो है ले रखी है। जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से लगभग 10 डीसीपी जो हैं वो लाल बाग के राजा पर तैनात होंगे। साथ ही साथ 4 एसीपी रैंक के पुलिस अधिकारी भी लाल बाग के राजा पर तैनात होंगे। लगभग 50 सीनियर पीआई वरिष्ठ जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं और साथ ही साथ 50 सहायक पुलिस अधिकारी जो हैं उनके निगरानी में पूरे के पूरे लाल बाग के राजा की जिम्मेदारी होनी है। गौरतलब है कि देश महाराष्ट्र से तकरीबन करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं और उन्हीं की जो जिम्मेदारी है वो मुंबई पुलिस अपने कंधे पे रखती है। 2 वैन लगी हुई है जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे से जो है निगरानी रखी जाएगी। साथ ही साथ अगर दंगा फसाद या झगड़े जैसी कोई चीज़ें होती हैं तो मिलिट्री के जवान भी अपनी अपनी टुकड़ियों के साथ हर कोने पर यहाँ पर मौजूद हैं। किसी भी तरीके की कोई चिंता का विषय हो ऐसा बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है। खास बात यह है कि इस बार भंडारा चलेगा। इंतजाम तो देख ही रहे हैं कि किस तरह से उन्हें पूरा कर लिया गया है। सुरक्षा इंतजामों को देखते हुए आप ये बताइए, क्या आपने बप्पा के मुख दर्शन कर लिए? क्योंकि कल 1-1.5 घंटे के लिए सभी मीडिया कर्मियों के लिए जो है बप्पा के दर्शन जो है वो करवाए गए थे उन्हें, और कल जब बाकी श्रद्धालु जो हैं वो बप्पा के दर्शन कर पाएंगे तो मुख दर्शन का क्या समय है, किस मुहूर्त पे बप्पा का मुख दर्शन होगा? बिल्कुल आपको बताएं कि कल जो है सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के लिए एक बड़ी संख्या में मीडिया को यहाँ बुलाया गया था। आसपास के जो पदाधिकारी हैं इस मंडल से जुड़े वो लोग मौजूद थे और आसपास के जो व्यापारी मंडल है वो मौजूद थे। लगभग 1000-1500 लोगों के बीच बप्पा का पहला दर्शन लोगों को कराया गया। वाकई में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। देखिए मुख्य द्वार है और यहाँ से सिर्फ 200 मीटर की दूरी के बाद ही बप्पा का दरबार लगना शुरू हो जाता है। अगले लाइव में पूरी कोशिश करेंगे कि गुड न्यूज़ टुडे का कैमरा बप्पा के दरबार तक भी पहुँचे, लेकिन सुरक्षा के मद्देनज़र आज थोड़ी सी रुकाई यहाँ पर हो रही है। जैसे ही पर्दा खुला लोगों की आंखें देखते रह गई। इस बार बप्पा इसलिए भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं क्योंकि बप्पा के पीछे जो सिंहासन बना हुआ है और बप्पा के पीछे का जो मंडप है वो तिरुपति बालाजी के थीम पर बनाया गया है। हालांकि
बप्पा की मूर्ति के किसी भी अंग के साथ किसी भी तरह की कोई छेड़खानी नहीं हुई है। 23 फीट हमेशा से उनकी ऊंचाई होती है, सिंहासन से लेके उनके सर तक, और वैसा ही बिल्कुल दिख रहे थे। अच्छा, एक चेहरा बहुत ही बड़ा प्यारा अच्छा लग रहा था। बदलाव है आंखें धर्मेंद्र, बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है। हर वर्ष हम देखते हैं कि बीते वर्षों के साथ हम देख रहे हैं कि हर वर्ष इको फ्रेंडली गणपति की जो प्रतिमाएं हैं उनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मार्केट में भी जो डिमांड है, जो लोग घर लेकर आना चाहते हैं, वो ना सिर्फ इको फ्रेंडली मूर्तियां हैं बल्कि जो पेंट का इस्तेमाल किया जाता है वो भी हल्दी और कुमकुम से इस्तेमाल किया जाता है। कोशिश जाहिर तौर पर ये की जा रही है अब कि पर्यावरण संरक्षण की ओर भी हम बढ़ते रहें साथ साथ। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बृहन मुंबई महानगर पालिका ने साफ तौर से उन छोटे छोटे घरों में जो गणेश जी की प्रतिमाएं बिठाई जाती हैं उनके लिए कृत्रिम तालाब का हर जगह व्यवस्था की गई है। लगभग मुझे लगता है कि मुंबई में 9 ऐसे बड़े तालाब हैं जहां पर कृत्रिम तरीके से मूर्तियों के विसर्जन का हो जाना है, और जहां पर प्लास्टर ऑफ पेरिस इस्तेमाल किया गया है गणेश की प्रतिमाएं बनाने के लिए, उनके लिए समुद्र के जो किनारे हैं जिसमें गिरगांव चौपाटी, जुहू चौपाटी जैसे, बलाट चौपाटी, बोरीवली चौपाटी जैसे भव्य चौपाटियों के नाम आते हैं, वहां इन सारी चीज़ों को विसर्जन किया जाएगा। इस बार पर्यावरण को लेकर के वाकई में बहुत अच्छी खासी लोगों ने ध्यान दिया है।